लगभग सारे नेता 1950 के आसपास के जितने भी नेता हैं, सबने किताबें लिखी। नेहरू ने लिखा, मौलाना आजाद ने लिखा, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, अंबेडकर ने लिखा, और आज 545 में से 2 4 5 लिखते होंगे। हम बड़े लकी आदमी थे सर कि जो हमारी आजादी के बाद जो लीडरशिप हमें मिली, वो बड़ी समझदार लीडरशिप मिली। उसके पास विजन था, उसके पास समझ थी, और देश ने विकास के रास्ते पर कदम बढ़ाया। वैसे भी जब कोई मुल्क या जब कोई व्यक्ति, जब भी आप आसमान से, जमीन से आसमान की तरफ उठेंगे तो इतनी चुनौतियां आएंगी आपके सामने, चैलेंजेस। ऐसा नहीं कि सर हमारे सामने ही आ रही हैं। 1947 में हिंदुस्तान पैदा हुआ और फिर हिंदुस्तान ने ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू किया। 2021 में अजीब बड़ी बड़ी चुनौतियां भारत के सामने हैं। सर अमेरिका के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1787 में अमेरिका पैदा हुआ और 1860 एक चीज कॉमन देख रहे हैं, यहां भी सिविल वॉर हुआ था सर। सिविल वॉर हुआ, यहां भी सिविल वॉर हुआ। हो सकता है सर, संभावनाएं पूरी बन गई, क्योंकि जब भी आप विकास जमीन से आसमान की तरफ बढ़ते हैं तो बस एक ही चीज आपको परेशान करती है, चुनौतियां, चैलेंजेस। और चैलेंजेस से निपटने के लिए किताबें काम नहीं आती। किताबें तो कंपटीशन के लिए है सर, किताबें तो नॉलेज के लिए। इसलिए कंपटीशन का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है जो आमतौर पर स्टूडेंट निगलेक्ट करता है, और वो है व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। अकबर का व्यक्तित्व तो बड़ा मजबूत है, औरंगजेब का व्यक्तित्व बहुत कमजोर है। मुझे तो कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि दोनों ही मुसलमान हैं और एक को लोग निगलेक्ट करते हैं। उसके पास इतनी अचीवमेंट है, इतनी, अकबर के पास। अकबर जिस वक्त हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठ रहा, 1556, कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। हालांकि औरंगजेब जिस वक्त हिंदुस्तान की गद्दी पे बैठा, चुनौतियां वहां भी हैं, चुनौतियां हैं औरंगजेब के सामने, लेकिन साम्राज्य स्थापित है। हिंदुस्तान में मुगलों का दबदबा है। 1659, 1556 मुगल विदेशी है, मुगल विदेशी है, बस दिल्ली आगरा उनके पास है। अर्थव्यवस्था, राजनीति सब बिखरा पड़ा हुआ है। और 1556 से उस आदमी ने जो कहानी शुरू की, इतना ताकतवर साम्राज्य पैदा कर दिया कि जहांगीर को कुछ करना ही नहीं पड़ा। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं, बार बार, हर बार इस बात को रिपीट करता हूं, हर लेक्चर में इस बात को रिपीट करता हूं कि सरकार इधर देखो, किधर देख रहे हो? बरसात में घर जलता हुआ देख रहे हो? सरकार इधर देखो, किधर देख रहे हो? ध्यान करो, योग करो।